हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग एपिसोड नंबर 9 लेके आ गए मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर, ऑब्वियसली बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम लोग जो हाइपरबोलिक फंक्शंस है उसको स्टार्ट किए थे और उसके अंदर जो रिमेनिंग ग्राफ है यानी कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स और टैन हाइपरबोलिक एक्स उसको आज कवर करने वाले हैं। और हमेशा की तरह इस वीडियो का हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल लेजेंडरी फिजिक्स नवाज में इसका हैंड रिटन नोट्स इस लेक्चर का मिल जाएगा। तो आपके लिए कुछ पहले इंस्ट्रक्शन है, जैसा कि हमेशा रहता है भाई साहब ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले फर्रा। इसमें क्या है ये पहले बात आपको करना है कि 2x पे आपको वीडियो कतई नहीं देखना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नॉर्मल पे देखना है, बस यही 2 इंस्ट्रक्शन है और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा पूरा वीडियो देखने के बाद ऑब्वियसली। आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। रात का बज रहा है 11 और हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स और टैन हाइपरबोलिक एक्स का खूबसूरत ग्राफ। इसके बाद आई थिंक सो क्या कंफर्मली 2 लेक्चर और आएगा और ये वाइंड अप होकर के फिर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होगा। तो इतना सारा बात के साथ आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस खूबसूरत सा रात में इस वीडियो के जरिए आपका दिमाग हम चमका देते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आप रात में ही देख रहे होंगे, क्योंकि भाई साहब दिन में कौन पढ़ता है। सर मैं तो 6 बजे पढ़ता हूँ। ठीक है, 6 बजे पढ़ो भाई, सुबह में पढ़ो, रात में पढ़ो, सारा सही है, एकदम सही है। चलिए, तो इतना सारा बकैती देने के बाद हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ग्राफ। आपको हेडिंग लिखना है ग्राफ ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ग्राफ ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स। तो हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स, ये ऐसे लिख सकते हैं ना। अरे एकदम कोई बुराई नहीं है। y का मतलब अलोंग दी y एक्सिस, x मतलब x एक्सिस। अब हाइपरबोलिक फंक्शन क्यों बोलते हैं इसको वो आपको समझा दिया गया था, थोड़ा सा लॉजिक उसका हम दिए थे, ज़्यादा लॉजिक जानने का जरूरत भी नहीं है। हम लोग को सिर्फ ग्राफ सीखना है बस, ज़्यादा भी लॉजिक पे नहीं जाना जरूरत नहीं है। फिजिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे उस समय खूब लॉजिक में जाएंगे, उसमें जो कंसेप्ट रहेगा। यहाँ पर बस जो बेसिक मैथ्स है जो जरूरत पड़ता है, जो कि आपका है सिलेबस में, उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। खैर ज़्यादा बकैती नहीं देंगे, पढ़ाओ सर पढ़ाओ, पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग हमेशा की तरह टेबल बनाएंगे। यहाँ पर टेबल बनाने से पहले हमको कॉस हाइपरबोलिक एक्स का थोड़ा सा, अरे यार ये माइक जा करके ना एकदम लड़ जाता है ट्यूब में। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर पहले इसका फॉर्मूला देख ले कॉस हाइपरबोलिक एक्स का। जैसे आपको पता है पिछले वीडियो में साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला जैसे होता है वैसे ही कॉस हाइपरबोलिक एक्स का भी फॉर्मूला होता है। आइए लिखते हैं। तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू e का पावर x, और फिर यहाँ पर बीच में बस प्लस होता है e का पावर माइनस x/2। और जब आप साइन का फॉर्मूला देखे थे तो यहाँ पर माइनस होता है। अच्छा, बहुत लोग को हम बता दें, बहुत लोग इसमें परेशानी है, सर इसका प्रूफ कहाँ है। इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, ये फॉर्मूला बस हम लोग ऐसे ही माने कि इतना होता है, इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। मैथमेटिक्स में भी कोई इसका कहीं प्रूफ नहीं है। अगर कोई प्रूफ है तो आप हमको दिखाइए, फिर कमेंट करके बताइए इसका प्रूफ कहाँ देखें। इसका कोई प्रूफ नहीं होता है, बस ये फॉर्मूला है एज इट इज, इसको एक्सेप्ट करना है। ओके सर, ठीक है सर, ओके सर। हाँ, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e का पावर x, इसी का ग्राफ अभी हम लोग बनाएंगे। और हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पर टेबल बनाएंगे, टेबल डाल के x का अलग अलग वैल्यू देंगे और ग्राफ का एकदम फील लेंगे, फील इस वीडियो में बढ़िया फील लेंगे। खैर आइए देखते हैं। तो हम लोग पहले एक काम करते हैं यहाँ पर इसका टेबल बना लेते हैं। तो इस तरफ आपको दिख रहा है नहीं कि तब हम टेबल बनाएंगे यहाँ पर इसका। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी एकदम दिख रहा है जी, एकदम दिख रहा है जी, एकदम दिख रहा है जी। तो इधर टेबल पर बना सकते हैं जी। हाँ, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं x और इस तरफ ले लेते हैं y, तू गिर जा इंदा खाई। बहुत ही बकवास जोक था। खैर, तो हम लोग यहाँ पर x को एक बार 0 डालते हैं और देखते हैं कि y का वैल्यू क्या मिल रहा है। आइए यहाँ देखते हैं, यही देखते हैं। आइए, तो हम लोग एक काम करते हैं, x को डालते हैं 0। तो x को जब इसमें 0 डालिएगा, चिन टपाक डमडम, चिन टपाक डमडम। अरे यार ये माइक। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर जब x को 0 डालेंगे तो e का पावर 0 प्लस e का पावर 0 चिन टपाक डमडम और अपॉन 2। अरे कैसे हुआ भाई, यहाँ 0 डालें और यहाँ पर -0 इंटू दिस तो 0 आया। अरे एकदम। और यहाँ पर e का पावर 0 कितना हो गया, 1 + 1/2, यानी y का वैल्यू कितना आएगा, 2/2 यानी कि 1। सर ये तो बहुत आसान था। तो आसानी तो है, आसानी तो है। तो ये y का वैल्यू बनाया, यानी कि इसको हम लोग कितना निकाले, 1। फटाफट देखते हैं आगे का। हम लोग नेक्स्ट x का वैल्यू लेते हैं। यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना भैया, x को 0 डालेंगे तो y बनाएगा। ग्राफ प्लॉट करके दिखाएंगे, बढ़िया फील आएगा। ठीक है, तो मतलब एक बात कंफर्म हो गया कि x को 0 डालने पे जो y का वैल्यू है दैट इज 1, मतलब ग्राफ जो है 0,1 से होगा। ओरिजिन से इस बार ग्राफ इसका पास नहीं करेगा। ठीक है सर, अब जो पहले से वीडियो देखते आ रहा है उसको मेरा बात और कनेक्ट हो पा रहा होगा, थैंक यू। तो हम लोग x को डालते हैं इन्फिनिटी, है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इन्फिनिटी डालना अच्छा नहीं दिखता है।
डायरेक्ट इन्फिनिटी डालना अच्छा नहीं दिखता है। अब आप लोग चाहें तो यहाँ पर x को 1 भी डाल सकते हैं, चाहें तो x को 1 भी डाल करके चेक कर सकते हैं। x को 1 डालिएगा तो e का वैल्यू कितना होगा फिर 2.72। फिर यहाँ पर x को 1 डालिएगा तो इसको पलट लीजिएगा तो फिर e का वैल्यू कितना होता है पता है ना, e का वैल्यू होता है 2.72। और वैसे करके आप x को 1 डाल के भी चेक कर सकते हैं, बट उसका ज़रूरत नहीं है, आप ये समझ ही गए होंगे अगर पिछला वाला वीडियो आप देख करके आए हैं तो साइन का, जिसमें ग्राफ हम बढ़िया से समझाए थे, टाइम दिए थे उसको अच्छा से। अभी तो बस हम लोग डायरेक्टली ग्राफ जो है उसको इंटरप्ट करने वाले हैं, ईजी है, बहुत हार्ड नहीं है ये। खैर, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं x का वैल्यू अब इन्फिनिटी डाल करके, तो इसको हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखना पसंद करेंगे। सर मैथमेटिकली मतलब लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब x को हम लोग इन्फिनिटी टेंड करेंगे, मतलब बेसिकली x को हम लोग इन्फिनिटी डाल रहे हैं, तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ से y निकाल लेते हैं। तो x को अभी हम लोग डाल रहे हैं इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू कितना आएगा उसको देखना है। तो यही वाला इक्वेशन में x को क्या डाल देंगे, इन्फिनिटी। तो y इज इक्वल्स टू e का पावर इन्फिनिटी, है ना, प्लस e का पावर माइनस इन्फिनिटी डिवाइड बाई 2। तो e का पावर इन्फिनिटी कितना होता है, e का पावर इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी। ओके, एनीथिंग टू द पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो e का पावर इन्फिनिटी कितना आएगा, इन्फिनिटी। e का पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी को हम लोग लिख सकते हैं, e का पावर माइनस इन्फिनिटी को 1 बाई e का पावर इन्फिनिटी, और 1 बाई इन्फिनिटी कितना होगा, e का पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी, एनीथिंग बाई इन्फिनिटी इज 0। ठीक है, एनीथिंग बाय इन्फिनिटी इज 0, मतलब कि ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये e का पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा सर, 0/2। किसी भी चीज़ इन्फिनिटी में कुछ भी ऐड कीजिएगा, इन्फिनिटी में कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी भी ऐड करिएगा तो वैल्यू कितना मिलेगा, इन्फिनिटी बाई 2। अब इन्फिनिटी बाई 2 कितना होगा, इन्फिनिटी को किसी से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, इन्फिनिटी में घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्फिनिटी ऑलरेडी बहुत बड़ा नंबर है, तो उसमें कुछ भी डिवाइड कर दें, ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, कुछ भी कर दें, इन्फिनिटी बाई 2 इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 2 इज इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी प्लस 2 इज ऑल्सो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाई 2 इज इन्फिनिटी। ठीक है, समझ गया हूँ, बहुत बढ़िया। तो मतलब कि y का वैल्यू कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। अब दिख रहा है कि नहीं, कैमरा में देख लें हम जरा, अरे बहुत खूबसूरत से दिख रहा है। खैर, तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। बहुत ही ज़बरदस्त, यहाँ तक समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग यहाँ पर इसके ये वाला जो आप पार्ट आया ना, इसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे, ऊपर वाला हम मिटाना पसंद करेंगे, उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। सर मेरा छूट गया, हाँ तो पीछे वीडियो में जाके देख ले भाई, मिटा दिए हम तो क्या हुआ, पीछे वीडियो जो कर भाई देख ले उसमें जाकर। ओके सर, मेरे को तो ये पता ही नहीं था, बाप रे बाप, इतना ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। खैर, तो हम लोग आगे देखते हैं, है ना, मजा आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए अब y का वैल्यू कितना आया, इन्फिनिटी। तो हम लोग यहाँ पर एक और बात लिखेंगे कि जब हम लोग x को यहाँ पर टेंड कर रहे हैं टुवर्ड्स इन्फिनिटी, मतलब x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, या फिर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, या फिर x इन्फिनिटी को छूता हुआ, हिंदी में x इन्फिनिटी को छूता हुआ लेकिन छू नहीं पा रहा है। ठीक है, x जो है इन्फिनिटी को छूना चाह रहा है, बस इन्फिनिटी को वो छू नहीं पा रहा है। बहुत बढ़िया, यही मतलब होता है ना इसका। बड़ी मुश्किल बाबा बड़े। हाँ, तो देखिए ये तो x को हम लोग डालें इन्फिनिटी। अब x को जब हम लोग टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो हमको यहाँ पर जो हम लोग को y इज इक्वल्स टू जो है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इसमें सिर्फ e का पावर x एग्जिस्ट कर रहा है। सर क्या मतलब इसका, अरे भैया यहाँ पर जब हम लोग डाल रहे हैं तो ओहो, यहाँ पर जब हम लोग ले रहे हैं तो ये वाला टर्म क्या हो जा रहा है, ये तो टर्म 0 हो जा रहा है ना भाई। जब हम लोग यहाँ पर x को इन्फिनिटी डालें यहाँ पर, तो ये वाला टर्म कितना हो गया, 0। यानी कि x को इन्फिनिटी डालने पे e का पावर माइनस x गायब हो जाएगा, मतलब ग्राफ जो है सिर्फ e का पावर x बाई 2 को फॉलो करेगा। अरे फॉलो करेगा मतलब खाली वही बचेगा ना, जो टर्म 0 हो गया उसका बात ही क्या करना है। इसलिए किताब में बहुत जगह लिखा रहता है कि जब हम लोग x को डालते हैं इन्फिनिटी, इसमें कॉस हाइपरबोलिक x में जब x को इन्फिनिटी डालते हैं तो जो ग्राफ है वो e का पावर x को फॉलो करता है, क्योंकि e का पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 हो जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा रिमाइंड करके देख, कमेंट करके बता भाई, बता देंगे फिर से। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे इससे, देयरफॉर ग्राफ फॉलोज e का पावर x बाई 2, क्योंकि e का पावर माइनस x बाई 2 तो वैनिश हो गया ना, 0 हो गया, इसका वैल्यू कैसे हुआ हम समझा दिए, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बस हम लोग तीसरा पॉइंट और देखेंगे, फिर tan हाइपरबोलिक की तरफ चलेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग इसको डालेंगे अब माइनस इन्फिनिटी, तो उसके बाद देखेंगे कि y का वैल्यू क्या आएगा। आइए देखते हैं फटाफट, है ना, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं काटते हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम सोच रहे हैं कि एलन का ग्राफ बता दें आपको, है ना, मतलब कि इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें एलन का ग्राफ आएगा, है ना। और आप बताइए, आप कमेंट करके आपको यूनिवर्सिटी में ये सब है कि नहीं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है सर, पढ़ाओ सर, अरे मिटा ले भाई एक बार, पहले ये बोर्ड में मिटाने में बड़ा दिक्कत होता है यार। मिट गया। हाँ,
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको माइनस इन्फिनिटी डालेंगे। तो जब आप y का वैल्यू देखेंगे, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा तीसरा तीसरा, तो y का हम लोग डाल रहे हैं, अरे y को नहीं x को डालना है, सॉरी गाइज। तो हम लोग को x को डालना है माइनस इन्फिनिटी, लिमिट भी लगा ले भाई, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, x माइनस इन्फिनिटी को छूता हुआ, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम लोग अगर y देखेंगे तो ये हो जाएगा e का पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस e का पावर माइनस है यहाँ पर ना, तो यहाँ पर माइनस है, तो ये माइनस इन्फिनिटी डालेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी अपॉन नीचे में क्या है 2, तो y इज इक्वल्स टू e का पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस e का पावर इन्फिनिटी अपॉन 2। ओके सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखना भाई कि ये नेगेटिव हो गया पावर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जीरो होगा कि नहीं, अरे बताए हैं ना भाई, ये e का पावर अभी जस्ट बताए थे, e का पावर इन्फिनिटी होगा तो 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। अरे भैया e का पावर होगा कि नहीं होगा, कमेंट करके बता भाई। e का पावर माइनस इन्फिनिटी 1/e का पावर इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी इज जीरो, ठीक है। तो मतलब ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। तो y इज इक्वल्स टू e का पावर x बाई सॉरी e का पावर इन्फिनिटी बाई 2, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, ठीक है सर। तो यहाँ से हो जाएगा ये इन्फिनिटी बाई 2, एंड एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, बिकॉज इन्फिनिटी का औकात सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। 1 मिनट, प्लस था यहाँ पर, हाँ प्लस आया। मतलब एक जबरदस्त बात, x को हम लोग चाहे इन्फिनिटी डालें, चाहे x को डालें माइनस इन्फिनिटी, y हमेशा इन्फिनिटी को टेंड करेगा। मतलब जो ग्राफ है वो नेगेटिव एक्सिस में नेगेटिव y में नहीं बनेगा, कॉस हाइपरबोलिक x का ग्राफ नेगेटिव y में नहीं जाएगा, सिर्फ पॉजिटिव y में देखेगा। देख सब सारा वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है ना, कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा, डाल के देख लेना, ठीक है। तो हम लोग ग्राफ इसका फाइनली बनाते हैं, मिटाएं इसको, हम मिटा रहे हैं। अब इसका ग्राफ हम लोग फाइनली बनाते हैं। हाँ, तो इसमें क्या लिखना था, इसमें ये तीसरा पॉइंट में यही लिखना था कि जो ग्राफ है वो e का पावर माइनस एक्स को फॉलो करेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अब ग्राफ इसका फाइनल बनाते हैं अब, ठीक है। अरे यार ये मिटता ही नहीं भाई, दूसरा देखते हैं हम लोग, कोई मिटाने वाला चीज़, ये रहा मिटाने वाला चीज़, इससे मिटाएंगे हम लोग, इससे मिट जाएगा, एकदम मिट रहा है पूरा ज़बरदस्त, इससे भी टाइम लग रहा है भाई मिटाने में। तो ग्राफ इसका बहुत खूबसूरत दिखेगा, और ग्राफ इसका ओरिजिन से पास नहीं करेगा, क्योंकि x को 0 डालने पे y कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। हाँ, तो आइए ग्राफ देखते हैं कॉस हाइपरबोलिक x का। अब नेगेटिव एक्सिस में तो बन नहीं रहा है, तो इसका ग्राफ हम लोग नेगेटिव में दिखाएंगे ही नहीं। ये y है पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव x है, और ये नेगेटिव x है। यहाँ पर कहीं पर क्या होगा, 0,1, यहाँ पर कहीं मतलब x 0 लेकिन y का वैल्यू 1, ये 0,1, तो ग्राफ 0,1, और जब x को इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो y भी इन्फिनिटी, x को इन्फिनिटी तो y भी इन्फिनिटी, बड़ी मुश्किल है बाबा, बड़ी मुश्किल। हाँ, तो x को इन्फिनिटी के टेंड कर रहे हैं तो y भी क्या हो रहा है, इन्फिनिटी, ठीक है। फिर जब हम लोग डालेंगे x को माइनस इन्फिनिटी, तो y भी किधर टेंड करेगा, इन्फिनिटी, मतलब गास तो ये ग्राफ बनेगा। इसमें कहीं पर डाउट है किसी को, एकदम कहीं पर होगा नहीं डाउट, है ना। यहाँ पर थोड़ा शार्प हो गया, इतना शार्प पॉइंट नहीं होगा, थोड़ा सा ये, हाँ ऐसा कुछ बनेगा। ये पॉइंट है 0,1, ठीक है। तो मतलब जब x को माइनस इन्फिनिटी, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी होगा तो y भी इन्फिनिटी, थोड़ा उधर एकदम नहीं जाएगा, पैराबोला जैसा हो गया ये, थोड़ा सा ग्राफ ऐसे फैला हुआ होगा, क्योंकि हम लोग इस ग्राफ को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहे हैं ना। इसको हटा देते हैं, तो ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो एकदम ऐसा मत समझ लीजिएगा कि एकदम ऐसे एकदम पूरा कर्व बनेगा, थोड़ा सा ये ऐसे जाएगा, क्योंकि ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ ऐसे कन्वर्स थोड़ी होगा, ठीक है। समझ गए ना आप मेरा बात। हाँ, तो जज्बात को समझना है, ग्राफ को ज़्यादा दिल पे नहीं लेना है, बाकी नोट्स आपका इसको मिल जाएगा। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट बढ़े भाई। देख भाई ऐसे क्यों बनाए, समझ में आया ना, क्योंकि एक्स को इन्फिनिटी टेंड करना है, तो थोड़ा ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन टाइप का होना चाहिए, लीनियर जैसा नहीं लग रहा है, ये इसके लीनियर है। ये जब माइनस इन्फिनिटी, एक्स जब माइनस इन्फिनिटी तो वाई इन्फिनिटी, तो इसलिए ग्राफ ना ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा ग्राफ, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ भेजना है ना, इसीलिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखना भाई, इसके बाद अब आते हैं टैन पे। टैन का ही ग्राफ इंटरेस्टिंग है, उसी में बहुत लोग को दिक्कत होता है। टैन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बहुत हार्ड कोई फॉर्मूला नहीं है इसका टैन का। इससे नहीं लिखेगा मैं मार्कर से, इससे बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, हम लोग दूसरा मार्कर यूज करेगा अब। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, मिटाना बड़ी मुश्किल, मिट जा। हाँ, तो अगर आपको इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, वो आपको कमेंट करके बताना है, चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसे तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन डालेंगे ही, हम ये सोच के चलें कि मैथमेटिकल फिजिक्स का हम आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड करेंगे, इसलिए हम सीक्वेंशियली अभी सिर्फ मैथमेटिकल फिजिक्स पे फोकस करके ही सारा काम कर रहे हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहा है कि थर्मल फिजिक्स लाइए सर, ये वीडियो लाइए, वो वीडियो लाइए,
वो सब भी आएगा, बट पहले जो टारगेट लिया है भैया उस पर फोकस करके और उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट ये सब का जो वीडियो है उसको भी हम रिवाइज करके अच्छा से डालेंगे, मतलब बढ़िया वीडियो और डालेंगे, बढ़िया क्वालिटी का। वो सब बहुत पहले का डाला हुआ है, उतना अच्छा नहीं है, तो अभी हम बढ़िया क्वालिटी का वीडियो सब ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, मेरे को ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा चैप्टर है जिसका उतना अच्छा वीडियो हम आपको नहीं प्रोवाइड किए, उसका हम बढ़िया से बना करके आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट का। उसमें हम थोड़ा सा शॉर्ट में बताए हैं, तो इसलिए बहुत लोग को प्रॉब्लम भी हो रहा है, कोई बात नहीं, हम बढ़िया वीडियो उसके ऊपर लाएंगे। पहले तो हम सोच रहे हैं कि वही बना ले, देख लेते हैं जैसा रहेगा, लेकिन बहुत लोग को इधर बहुत लोग बोलता है कि सर आप ही पूरा कंटिन्यू कीजिए, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी वीडियो हम ही लेके आए। रॉन्स्कियन है उसमें, और भी बहुत सारा है ना, और उसमें मतलब बहुत सारे वेरियस टॉपिक है मैथमेटिक्स का ही, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, है ना, मैथमेटिकल बस जितना है इधर तो पढ़ाना ही होगा हमको, वही हम ही सोच रहे हैं हम ही कंटिन्यू करें, लेकिन ऑर्थोगोनल का वीडियो जरूर आएगा, है ना। खैर ज़्यादा ज्ञान नहीं देते हैं, वीडियो लंबा होगा झूठ का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट, दैट इज y इज इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक x, tan हाइपरबोलिक x। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक x। कितना टाइम हो गया वीडियो में, बहुत लंबा चला गया क्या? हाँ 16 मिनट हो गया, चलिए ठीक है, जल्दी इसको खत्म करेंगे हम लोग, ज़्यादा लंबा वीडियो रखने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये तो आसान ही बहुत टॉपिक है, ठीक है। तो खैर तो देखते हैं हम लोग इसका tan हाइपरबोलिक x का। सबसे पहले हम लोग वही करेंगे, यहाँ पर टेबल बनाएंगे tan हाइपरबोलिक x। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, बहुत सिंपल है, अरे tan का मतलब क्या होता है, साइन बाई कॉस, साइन हाइपरबोलिक x बाई कॉस हाइपरबोलिक x। आप खाली साइन का फॉर्मूला याद रखिए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है e का पावर x, इसमें भी होता है लेकिन बस बीच में माइनस होता है, -x/2। ये कौन सा मार्कर हम उठा के ले आए, ये वाला मार्कर लेना है, हाँ। और यहाँ पर नीचे में क्या होगा, e का पावर x प्लस e का पावर -x/2। बस यहाँ पर माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, यही तो फर्क है। 2 कट जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा e का पावर x माइनस e का पावर -x अपॉन e का पावर x प्लस e का पावर -x। ये हो जाएगा आपका tan का। तो मतलब tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या आया सर, इसका आ गया e का पावर x माइनस e का पावर -x, e का पावर x माइनस e का पावर -x, यही आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ना, और भी फॉर्मूला इसका हम लोग निकालेंगे। देखिए अभी ना आपको इसको अच्छा समझाना चाहते हैं तो खाली ये फॉर्मूला तो रिमेंबर रखना ही है, लेकिन अभी हम जब ग्राफ बनाएंगे ना तो वो जो टेबल बनाते हैं उसमें बहुत लोग को मतलब इसमें ना x का जब हम लोग वैल्यूज फेड करते हैं ना तो कभी कभी इसमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी फॉर्म आ जाता है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग और अलग तरीके से भी लिखते हैं ग्राफ को इजीली समझने के लिए। मतलब हम ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही है, इसी फॉर्मूला को हम और अलग तरीके से लिखेंगे ग्राफ को इजीली समझने के लिए, अभी जो tan हाइपरबोलिक x का ग्राफ बनाएंगे उसके लिए। चलिए तो ज़्यादा बात नहीं करते हैं, है ना, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं अब, है ना। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, अरे यार क्या ही याद रखना है, ऊपर में साइन था तो इसलिए माइनस होगा, नीचे में कॉस है तो प्लस होगा, याद क्या ही रखना है, इसमें माइनस तो दोनों में लगता है, कितना ही आसान है। मतलब याद तो कोई रटने वाला तो कोई चीज़ें नहीं है, एक बार आप देख लिए फॉर्मूला, थोड़ा सा रिकैप कर लिए तो आपको याद ही हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। चलिए तो हम लोग फटाफट लिखते हैं इसका फॉर्मूला और इसका ग्राफ समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक x e का पावर x प्लस, मतलब ऊपर में साइन था ना तो माइनस लगेगा, माइनस e का पावर -x अपॉन e का पावर x प्लस e का पावर -x, नीचे में कॉस था तो प्लस लगेगा, ठीक है। कितना आसान है याद रखना। तो हम लोग यहाँ पर टेबल बनाते हैं फटाफट। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल, बड़ी मुश्किल। यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू लेंगे और यहाँ y का वैल्यू मिलेगा, है ना, वही ना होगा भैया, x का वैल्यू डालेंगे y का वैल्यू उसी के हिसाब से मिलेगा। मेरा मार्कर कहाँ गया, ये रहा। तो x का वैल्यू हम लोग एक काम करते हैं कि पहले इसमें x का वैल्यू 0 डालते हैं। चलिए पहला पॉइंट देखिए, x का वैल्यू 0 डालते हैं हम लोग। तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 डालेंगे तो y कितना मिल जाएगा, y कितना है, y का फॉर्मूला है e का पावर x माइनस e का पावर -x/2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे अरे रे, e का पावर x माइनस e का पावर -x। तो यहाँ पर 0 डब डालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1। करके दिखाइए सर, ठीक है। e का पावर 0 माइनस e का पावर 0 अपॉन e का पावर 0 प्लस e का पावर 0, ठीक है अभी। तो यहाँ पर ये e का पावर 0 कितना होगा, 1, e का पावर 0 कितना होगा, 1, 1 माइनस 1 1। तो ये e का पावर 0 1 प्लस 1, तो मतलब हो जाएगा 0/2 एंड 0/2 इज 0। मतलब जब हम लोग x को 0 डाल रहे हैं तो y भी 0, अरे रे, मतलब ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि x को 0 डालने पे y भी कितना आ रहा है, 0, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब x को इन्फिनिटी पे टेंड करेंगे। पानी यहाँ पर है, पानी पी लेते हैं हम पहले, उसके बाद बात करते हैं आगे। पानी बैठ के पीना चाहिए,
सेहत के लिए अच्छा होता है। डोंट वेस्ट वाटर, सेव इट। अबे वाटर सेव इट बोले मैं। हाँ, खैर देखते हैं। रात का समाज झूमे चंद्रमा। हाँ, तो हम लोग x को डालेंगे अब इन्फिनिटी और y का वैल्यू देखेंगे। आइए देखते हैं। अब जैसे ही आप x को इन्फिनिटी डालिएगा गजब हो जाएगा, यहाँ पर गजब गजब हो जाएगा। ये मिटता क्यों नहीं है, मार के एकदम पड़ाक से मिट जल्दी। हाँ, तो हम लोग एक काम करेंगे, दूसरा पॉइंट, लिमिट लिमिट x को क्या ट्रेंड कर रहे हैं, इन्फिनिटी, और y का वैल्यू देखना है। ठीक है, अरे भैया डायरेक्ट x को इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। हाँ, तो y को देखना है, तो y बराबर क्या है, tan, अरे रू सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, तो y इज इक्वल टू ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स। आपको ये सब आता है तो आप फटाफट वीडियो आगे बढ़ा के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन 2x पे नहीं देखना है, आगे बढ़ा के देख लीजिए भले। तो ई का पावर इन्फिनिटी, अरे भैया खुजली हो रहा है, तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन ई का पावर इन्फिनिटी प्लस ई का पावर माइनस इन्फिनिटी। ओके ओके ओके। तो यहाँ से y इज इक्वल टू ई का पावर इन्फिनिटी कितना होगा, इन्फिनिटी। अच्छा ये कितना हो जाएगा, अरे भैया ये 10 बार बता दिए कम से कम हम। ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, जिसको नहीं मालूम है पीछे वीडियो में जाके देख ले भाई, इसको नीचे भेजेगा 0 आएगा, करके देख ले। तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 अपॉन ई का पावर इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी, खुजली, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0। गर्मी है यहाँ पर बहुत। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये ई का पावर फिर से माइनस इन्फिनिटी, तो फिर से ये 0 हो जाएगा, ई का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो मतलब ये क्या आ गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। इसको काट के 1 कर देना, जो कि गलत है। आप गूगल में भी या कहीं पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी से नहीं कट सकता, कोई मतलब लॉजिक नहीं बनता है इसका, इसलिए यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। हम लोग थोड़ा मैथमेटिकली ही अप्रोच करेंगे, ये नहीं कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी काट करके 1 बोल के निकल जाएंगे, वैसा नहीं करना है। यहाँ पर ऊपर में क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, और नीचे में आ रहा है इन्फिनिटी, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये फॉर्मूला जो है, ये जो लिखा हुआ है इसको यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला को सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करके यूज करेंगे। तो ये जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, इसको हम लोग अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर एल हॉस्पिटल रूल ये सब भी लगाने का अभी जरूरत नहीं है ना, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाएंगे, समझ गए ना। तो इसको हम क्यों बोल रहे थे, आपको वीडियो में थोड़ी देर पहले बोल रहे थे ना कि सिंप्लीफाई करना है। रीजन क्या है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को हम अवॉइड करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा इसको और सिंप्लीफाइड मैनर में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स अपॉन ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं ई का पावर एक्स। तो अगर यहाँ से ई का पावर एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 1 माइनस ई का पावर माइनस 2x होगा ना भाई। देख भाई, फिर जब ये ई का पावर एक्स अंदर जाएगा तो ई का पावर एक्स तो आ जाएगा, एक सेकंड, हाँ, और जब ये ई का पावर एक्स यहाँ जाएगा तो ये एक्स इससे माइनस होकर वापस वही दे देगा, ये यहाँ चला जाएगा, और जब ये यहाँ जाएगा तो ये एक्स और ये माइनस 2x माइनस होकर माइनस एक्स वापस दे देगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कॉमन लिए हैं बस, और कुछ नहीं किए। यहाँ पर भी वैसे ही कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर ई का पावर एक्स कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा 1 प्लस ई का पावर माइनस 2x। फिर जब ये ई का पावर एक्स अंदर जाएगा तो ई का पावर एक्स आ जाएगा, और जब ये यहाँ जाएगा तो एक्स और माइनस 2x माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पर इन्फिनिटी डालते हैं, मतलब आई मीन इसको x को इन्फिनिटी, मतलब ये तो कट गया ना, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस ई का पावर माइनस 2x अपॉन 1 प्लस ई का पावर माइनस 2x। तो इसको इन्फिनिटी डालते हैं, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस ई का पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन 1 प्लस ई का पावर, यहाँ पर क्या डाल रहे हैं हम लोग, इन्फिनिटी डाल रहे हैं, तो मतलब इन्फिनिटी डालेंगे। देख भाई, इन्फिनिटी डालें, एक्स को इन्फिनिटी डालें तो इन्फिनिटी इंटू 2 कितना होगा, इन्फिनिटी। वैसे ही यहाँ पर इन्फिनिटी इंटू 2 कितना होगा, इन्फिनिटी। अच्छा माइनस का होगा, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी, माइनस इन्फिनिटी है। सब एकदम कमेंट करने लग जाएगा, सर गलत है, सर गलत नहीं है भाई, ठीक कर दिए। हाँ, तो यहाँ से ये हो जाएगा। अच्छा फिर से देख, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0। यहाँ भी ई का पावर माइनस इन्फिनिटी 0। अरे भैया ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ई का पावर इन्फिनिटी, तो 1 बाई ई का 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी इज 0। वही तो कह रहे हैं, ई का पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, और यहाँ पर नीचे में फिर 1 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 1 बाई 1, तो 1 बाई 1 इज 1। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, दोबारा देख, यहाँ पर ये इसको x को डालें इन्फिनिटी तो ये आएगा, e का पावर इन्फिनिटी को 0 लिख दिए तो 1 बचा, फिर e का पावर माइनस इन्फिनिटी को 0 लिख दिए तो फिर से 1 बच गया। देख ले भाई,
ये तो पता होना चाहिए, ये तो 10 बार बता चुके हैं भाई, है कि नहीं? तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? मतलब x को इन्फिनिटी डालने पे y कितना आ रहा है? 1। बाकी पीछे वाला से भी आ रहा था इन्फिनिटी इन्फिनिटी काट के, वो सब मतलब कि वो कोई मैथमेटिकल अप्रोच नहीं हुआ, इसलिए हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला को चेंज कर लिए। मतलब ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई का पावर माइनस 2x बाई 1 प्लस ई का पावर माइनस 2x, ये भी tan हाइपरबोलिक x का ही फॉर्मूला हुआ। ये तो है ही tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला, और ये जो लिखा हुआ है ये भी किसका फॉर्मूला हुआ? tan हाइपरबोलिक x, क्योंकि यही वाला एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके ये वाला आ रहा है, तो ये भी होगा tan हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब हम लोग x को क्या डालेंगे? माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करेंगे, बस लास्ट है ये। x को डालेंगे माइनस इन्फिनिटी, उसके बाद सिंपली ग्राफ प्लॉट करेंगे, है ना। तो x को जब आप माइनस इन्फिनिटी इसमें डालिएगा, सुनिए क्या बोल रहे हैं, x को आप माइनस इन्फिनिटी इसमें डालिएगा ये वाले फॉर्मूला में, चाहे आप x को माइनस इन्फिनिटी ये वाला फॉर्मूला में डालिएगा, तो फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। तो हम लोग अब तीसरे तरीके से लिखेंगे ये फॉर्मूला को, मतलब हम लोग ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके ये लेके आए ना, ताकि यहां पर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म अवॉइड हो जाए। तो अगर अभी हम लोग माइनस इन्फिनिटी x को डालते हैं यहां पर x को डालते हैं माइनस इन्फिनिटी, तो फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। वैसे ही x को अगर हम लोग यहां पर माइनस इन्फिनिटी डालेंगे तो फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसी वाले फॉर्मूला को अब इस तरीके से नहीं, एक और तरीके से लिखेंगे, ताकि हम लोग x को माइनस इन्फिनिटी डालें और आंसर में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ना आ पाए। समझ में आया ना हम क्या बोले? इसलिए हम कहते हैं वीडियो को नॉर्मल पे देखने, तब मेरा बात धीरे धीरे करके आपको समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं। 2x पे देखिएगा तो उतना तेजी से नॉलेज कन्वे नहीं होगा, अगबक लगेगा आपको, इरिटेशन लगेगा, इरिटेटेड लगेगा, है ना। तो नॉर्मल पे ही देखिए, हमको पता है आपके पास टाइम थोड़ा कम रहता है और आप चाहते हैं हड़बड़ी में तुरंत कंसेप्ट ग्रैप्स करने का। हमको ये बात पता है, क्योंकि हम भी जब बहुत पहले पढ़ते थे, है ना, ये सब, तो हमको लगता था फटाफट इसको एस्केप करें, लेकिन ये ठीक तरीका नहीं है। आपको नॉर्मल पे ही वीडियो देखना चाहिए। कोई भी लेक्चर कहीं कोई भी चीज़ का देख रहे हो तो नॉर्मल पे ही देखिए, तभी उसका आपको मतलब असल में समझ में आएगा। दोनों में बहुत डिफरेंस है भैया, नॉर्मल पे देखने में और ऐसे 2x पे हड़ा के देखने में बहुत अंतर है। नॉर्मल पे देखने वाला बंदा को एक एक बात समझ में आता है और उसको बहुत याद रहता है और वो असल में फील करता है सब्जेक्ट को। खैर हम ज़्यादा ज्ञान नहीं देंगे आपको, हम सिंपली बस यही कहेंगे भैया, नॉर्मल पे देखने से आपको सब्जेक्ट का नॉलेज ज़्यादा होगा। तो तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग, माइनस इन्फिनिटी। तो x को हम लोग डालेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू देखना है। असल में y का वैल्यू कितना है? e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x अपॉन e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x। अब ये तो याद हो ही गया होगा सबको, ठीक है। अब यहां से हम लोग देखते हैं y, अब इसको थोड़ा और अलग तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हम बता दिए आपको कि अगर इसमें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हम डालेंगे तो फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। आप डाल के चेक कर सकते हैं, पिछला वाला एक और फॉर्मूला निकाले थे, उसमें भी अगर x को माइनस इन्फिनिटी डालिएगा तो फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आएगा। तो इसको अब एक और अलग तरीके से लिखेंगे, यही वाले फॉर्मूला को। कैसे लिखेंगे देखिए, इसको हम लिख देते हैं, एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। क्या किए भैया, इसको पलट दिए, तो e का पावर माइनस एक्स को पलट के 1 बाई e का पावर x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। वैसे ही इसको ऐसे ही रन देंगे और यहाँ प्लस लगा देंगे, और ये e का पावर माइनस एक्स को पलट के लिख लेंगे e का पावर x। कोई दिक्कत नहीं इसमें, किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा यहाँ पर इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो इसको इससे एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने से हो जाएगा e का पावर 2x, क्योंकि ये e का पावर x और ये e का पावर x ऐड होके हो जाएगा e का पावर 2x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, और नीचे में क्या आएगा e का पावर x, मतलब नीचे में e का पावर x डिवाइड बाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, डिवाइड बाई। हम लोग ये वाला में भी एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम लेके हो जाएगा e का पावर 2x प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर क्या है e का पावर x, तो मतलब यहाँ होगा e का पावर x, कट जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से y कितना आ रहा है, y ऊपर में है, तो y कितना आ रहा है यहाँ से, y का वैल्यू यहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया क्या, e का पावर 2x माइनस 1 अपॉन e का पावर 2x प्लस 1। तो एक नए तरीके से लिखें। अब जब आप इसमें y को आप माइनस इन्फिनिटी टेन करिएगा तो आपका जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है वो अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला किसका हुआ, tan हाइपरबोलिक x का हुआ। तो अब यहाँ पर आप आराम से y को मतलब x को माइनस इन्फिनिटी डाल सकते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म भी नहीं आएगा। तो आइए डाल के देखते हैं, उसके बाद ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं फटाफट, ठीक है। मिटाएं इसको, मिटाएं 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 मिटाइए, ओके। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको डालते हैं माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी डालने से यहां पर तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी इंटू 2, तो ये माइनस इन्फिनिटी होगा भैया। x को डालेंगे माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी इंटू 2 माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर -1 अपॉन, यहाँ पर फिर माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी प्लस 1, ठीक है भैया। x को क्या कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी डाल रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी इंटू 2 इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी इंटू 2 इन्फिनिटी, और माइनस तो रहेगा ही, ठीक है।
तो अब ये e का पावर माइनस इन्फिनिटी, 10 बार बता चुके हैं, e का पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0, e का पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ये भी 0 हो गया। तो यानी y कितना आ गया यहाँ से, -1। अरे आएगा कि नहीं आएगा भाई, -1/1, तो -1 आएगा कि नहीं आएगा, तो मतलब y का वैल्यू कितना आया, -1। अब इसी को देखते हुए ग्राफ प्लॉट करेंगे, मतलब ध्यान दीजिए x को इन्फिनिटी डालने पे y 1 आ रहा है, अच्छा x को माइनस तब भी y -1, मतलब कि ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव y में भी जाएगा, क्योंकि देखिए माइनस नेगेटिव वैल्यू भी मिल रहा है y का। और दूसरा चीज़ y कांस्टेंट हो जा रहा है x को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करने से, और ओरिजिन से पास करेगा क्योंकि 0,0। ग्राफ बहुत सिंपल है, मजा आएगा। देखिए आप ये सब समझ गए तो ग्राफ आपको बहुत सिंपल लगेगा। मिटाएं इसको, मिटा दीजिए सर। चलिए जिसका नहीं हुआ है वो वीडियो में पीछे जाके देख ले, ठीक है। बड़ी मुश्किल बाबा, बड़ी मुश्किल। इसके बाद लॉग का ग्राफ आएगा, लॉग ln। चलिए भाई तो फटाफट ग्राफ देखते हैं हम लोग tan हाइपरबोलिक x का। यहां देखिए आप लोग, तो tan हाइपरबोलिक x का ग्राफ है ये, थोड़ा सा नेगेटिव y में भी लेके जाना है इसको। तो ये आपका y एक्सिस है, ये -x और ये +x, और नीचे क्या है, नीचे है -y, ठीक है। तो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, तो मतलब यहाँ ओरिजिन से पास होगा। मान लेते हैं y का वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर मान लेते हैं y का वैल्यू -1 है, ठीक है। तो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, यहाँ पर y का वैल्यू कितना लिखे हैं, -1, है ना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। इसका अगर हम लोग देखेंगे तो इसका जो आपको एसिम्पटोट मिलेगा वो एसिम्पटोट्स आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा। देखिए ये ग्राफ को एसिम्पटोट, ये वाला ग्राफ को कहाँ जाके टच करेगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि x को इन्फिनिटी डाल रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स मिलेगा। खैर उससे कोई मतलब नहीं है एसिम्पटोट से, आप चाहें तो ग्राफ डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हैं। अब हम ऐसे इसलिए बनाए हैं ना ग्राफ को ऐसे करता हुआ, क्योंकि आप देखिएगा अगर आप x को यहाँ पर मतलब कि कुछ वैल्यू डालिएगा x का, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 डालिएगा, तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसे लीनियरिटी जैसा हो जाता है। उसके बाद फिर ये जब s को इन्फिनिटी डालने पे इन्फिनिटी हो जाता है। खैर उससे उतना मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पर ऐसा इसलिए बनाया ना थोड़ा टेढ़ा टाइप का, क्योंकि x का वैल्यू बढ़ाने से y बढ़ता है, फिर ये क्या हो जाता है, ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ। वैसे ही यहाँ पर भी देखिए, x का वैल्यू बढ़ाने से y, मतलब x का वैल्यू को यहाँ पर बढ़ाने से, इधर x बढ़ रहा है ना, तो x को बढ़ाने से, अच्छा यहाँ पर क्या लिख दिया हम, उल्टा लिख दिया शायद, सॉरी, यहाँ पर +x होगा ना और यहाँ पर -x, सॉरी, हाँ। तो यहाँ पर x का वैल्यू को यहाँ पर हम लोग चेंज किए, x भी चेंज हुआ, लेकिन जैसे ही यहाँ पर x को हम लोग माइनस इन्फिनिटी पे टेंड किए, तो मतलब y का वैल्यू तुरंत -1 और ये ग्राफ इस तरफ चला गया। क्लियर है tan हाइपरबोलिक x का ग्राफ। तो आप यहाँ पर भी वैल्यूज डाल के देख सकते हैं। डालने का मतलब ये है कि x का आप अलग अलग वैल्यू डाल के यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ x का और भी वैल्यूज डाल करके और चेक कर सकते हैं। बाकी ये ग्राफ आपको क्लियर है ना, कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। ये 1 से ऐसा क्यों किया समझ में आया ना, क्योंकि जब हम लोग x को, यहाँ ध्यान दीजिए, x को जब इन्फिनिटी डाल रहे हैं तो y का वैल्यू 1 आ रहा है, तो x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, लेकिन y का वैल्यू कितना है, 1। x इन्फिनिटी तो y 1, मतलब x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो y का वैल्यू 1 है। जब x अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, x जब अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो ग्राफ नीचे क्यों गया, क्योंकि y का वैल्यू कितना आ रहा है, -1, और ऐसे स्ट्रेट लाइन गया, क्योंकि x का वैल्यू कितना भी माइनस इन्फिनिटी हो, y का वैल्यू -1 ही मिलेगा। क्लियर है। फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ x, फॉर लार्जर वैल्यूज ऑफ x जो y है वो 1 हो जाएगा, एंड फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ x, स्मॉलर वैल्यू मतलब माइनस इन्फिनिटी, तो y का वैल्यू -1 आएगा। क्लियर है भाई। और ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, क्योंकि x को 0 डालने पे y 0 आ रहा है, आप यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं, हम दिखा दिए। तो हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे इसके साथ, इसका नेक्स्ट वाला क्लास में हम लोग मिलेंगे लॉग का ग्राफ के साथ। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।